ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियां होंगी। विफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया, जुमा 6 जून से सोमवार 9 जून तक दफातर बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान में ईद के तीसरे रोज छुट्टी नहीं होगी। 5 से 8 जून तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। आइंदा माली साल में बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर। तरक्की की शरह का हदफ 4.2% होगा। कि वजीर एहसन इकबाल ने कहा, आइंदा माली साल में PSDPA 1000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सूबों और विफाक को कौमी मफाद में फैसले करना होंगे। सूबाई नौइयत के मंसूबे अब सूबे खुद मुकम्मल करें। महदूद फंड्स में सिर्फ अहम मंसूबों को तरजीह दी जा सकती है। सूबों के पास वसाइल विफाक से कहीं ज्यादा है। आवाम को टैक्स चोरी करने वालों पर नजर रखना होगी। विफाकी हुकूमत रवां साल तरक्याती बजट का सिर्फ 54% खर्च कर सकी। 10 खरब 96 अरब रुपए के तरक्याती रकम में से सिर्फ 5 खरब 93 अरब रुपए खर्च किए गए। आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 10 खरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, विफाकी हुकूमत ने 1800 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे खत्म कर दिए। एहसन इकबाल ने वजीर खजाना से 3300 अरब रुपए मांगे थे। IMF की वजह से तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए होगा। विफाकी हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, कोई नया मंसूबा नहीं बनेगा। कैश नहीं कार्ड, पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। बजट में दोहरी कीमतों का निज़ाम मुतारिफ कराए जाने का इम्कान। सिर्फ डिजिटल अदायगी पर ही सरकारी नर्ख पर पेट्रोल मिलेगा। कैश पर पेट्रोल फी लीटर 2 से 3 रुपए महंगा मिलेगा। सप्लायर्स या रिटेलर्स से डिजिटल अदायगी पर 18% जनरल सेल्स टैक्स चार्ज करना होगा। नकद अदायगी पर 2% इजाफी GST आयद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत है। मार्का हक की तारीख साज फतह के बाद पाकिस्तान को एक मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म है। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के अमूर के हवाले से जायजा इजलास। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। तनख्वाहदारों को रिलीफ देने के लिए बचत स्कीमों और बैंक डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे पर गौर। आइंदा माली साल के बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की ज़राए के मुताबिक रिलीफ की सूरत में पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ की तफसीलात तलब। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हुआ तो वज़ीर आज़म को भी बुला सकते हैं। बल्दियाती इलेक्शन ना कराने पर इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पंजाब के अलावा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करा दिया। इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के केस में कहा, ये नहीं हो सकता कि हुकूमत कानून साजी ना करे और 5 साल बल्दियाती इलेक्शन ना हो। लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध की हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी का इजलास। लोड शेडिंग का दौरानिया कम न होने पर तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। कहा, रात के औकात में लोड शेडिंग न करने का हलफनामा लिया जाएगा। कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई तो मुश्तरका लाहे-अमल इख्तियार किया जाएगा। सियालकोट PP 52 के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। हिना अरशद वड़ाइट 78,702 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता फाखर निशाद घुम्मन 39,018 वोट ले सके। हिना अरशद के घर पर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा, कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, संबड़याल के लोगों ने नवाज शरीफ को वोट दिया। अवाम ने 9 मई मुस्तरद कर दिया। 10 और 28 मई को वोट दिया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, संबड़याल के इंतखाब में 2 जमातों ने रोना धोना लगा रखा है। अवाम ने बद तहजीबी और बद अखलाकी की सियासत को रद्द कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जीत के बावजूद मायूस है। तहरीक इंसाफ इंतखाबात हार कर भी मुतमईन है। हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी? पंजाब हुकूमत का तरक्याती सफ़र सिर्फ टिकटॉक तक महदूद है।
ईद उल अजहा पर 5 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। तर्जुमान रेलवे ने शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। तमाम ट्रेनें इकोनॉमी, बिजनेस, स्टैंडर्ड क्लास पर मुश्तमिल होंगी। ईद उल अजहा में सिर्फ 5 रोज बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। किसी को बैल गाय चाहिए तो किसी को बकरे और दुम्बे की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव तेज। मुल्क भर में आज से एक बार फिर बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुकाम की आंधी, तूफान और जालाबारी की भी वार्निंग। ईद के दिनों में दर्जे हरारत 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कराची के इलाके डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। थाना गिजरी में मुकदमा दर्ज। DIG साउथ ने कहा मुलजिम को टेक्निकल बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा बल्दियाती इलेक्शन बिल 2025 कायमा कमेटी में जेर बहस हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा बल्दियाती इंतखाबात के लिए 120 दिनों की टाइमलाइन थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा फिर तो ये इलेक्शन ना ही समझा जाए। बानी PTI के पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए टीम अडियाला जेल पहुंच गई। तफ्तीशी टीम में पंजाब फॉरेंसिक यूनिट के अराकीन भी शामिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब ने लीगल टीम तश्कील दे दी। बहुत महंगाई हो गई, हर चीज़ में बहुत मुश्किल हो गई है। पढ़ाई में बच्चों के जो पढ़ाई के खर्चे हैं, हर चीज़ में बहुत महंगाई है। अब कुछ कम होना चाहिए। बजट में तो गरीब आवाम बेचारी पिस रही है। कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए बिजली के मामले में भी, और तनख्वाह भी मतलब इंक्रीज़ होनी चाहिए। पेट्रोल भी कम होना चाहिए, मजदूरी बढ़ जाए और जो ना चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो तो हर आदमी, आम आदमी जो ना परेशानी से बच जाए। बजट से बोझ बढ़ेगा या रिलीफ मिलेगा? अवाम ने विफाकी बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। अवाम ने टैक्स कमी का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की कंपनियों की नफा की रकम की वापसी में 115% इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की कंपनियों को 1.8 अरब डॉलर की वापसी कामयाब सरमायाकारी का इंदिया है। IMF प्रोग्राम और मुआशी पॉलिसी के बायस कामयाबी मुमकिन हुई। पंजाब में गैर मयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने पर कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। ओगरा की मंजूर शुदा तफसीलात के बगैर पेट्रोल और डीजल गैर मयारी करार। मयारी तेल ना इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों का सड़कों पर दाखिला बंद किया जाएगा। कोयटा में मशरकी बाईपास बकरा मंडी के करीब दस्ती बम हमला। SHO समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। कहा ओवरसीज पाकिस्तानीज वतन अजीज का सरमाया है। मरियम नवाज से MG ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फाल और मुतहर्रिक बनाने पर इत्तफाक। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक पिंक स्कूटर्स स्कीम का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासर अफराद को घर बना कर दिया। मिल्कियत खवातीन को दी। खवातीन के लिए टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामन में पोलियो का केस रिपोर्ट। 23 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। कराची के इलाके 24 घंटे में तीसरी बार जलजले के झटके। लांढी, मलीर, कायदाबाद और पोर्ट कासिम के इलाकों में भी जलजला। शाह फैसल कॉलोनी, सऊदाबाद, खोखरा पार में भी जलजला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई।